एक बार फिर जनता की अदालत लगाएंगे अरविंद केजरीवाल। इस बार छत्रसाल स्टेडियम में जनता दरबार लगाएंगे। जनता की अदालत में केजरीवाल समेत अन्य नेता जनता को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। अखाड़ा परिषद के संतों से भी करेंगे मुलाकात। महाकुंभ का लोगो ऐप और कुंभ की वेबसाइट भी करेंगे लॉन्च सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत का रक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम। डीआरडीओ ने एयर डिफेंस सिस्टम का किया सफल परीक्षण। चौथी पीढ़ी के कम दूरी वाली मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। झलास गांव में संदिग्ध आतंकवादी का मिला बैग। भारी मात्रा में नकदी, AK-47 और पिस्तौल हुई बरामद। जम्मू कश्मीर के घरोटा में आईडी बरामद। जम्मू रिंग रोड पर विस्फोटक मिला। आईडी का वजन 1.7 किलो बताया जा रहा है। पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक कहा, रिश्ते सुधारने नहीं, SCO समिट के लिए जा रहे। इमरान की पार्टी बोली जयशंकर का करेंगे स्वागत, दिखाएंगे पाकिस्तान का लोकतंत्र। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 31 नक्सलियों को ढेर किया गया। भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। आईजी बस्तर बोले नक्सल मुक्त राज्य बनाना मकसद। नीट यूजी पेपर लीक केस में चार्जशीट हुई दाखिल। सीबीआई ने पटना कोर्ट में 21 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। अब तक कुल 40 आरोपियों के खिलाफ 3 चार्जशीट नीट एग्जाम मामले में दाखिल कर चुकी है सीबीआई। बंगाल में बच्ची की रेप के बाद हत्या मामले पर बोले एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो। पश्चिम बंगाल में बच्चे सुरक्षित नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पश्चिम बंगाल बच्चों की, खासतौर पर लड़कियों की सुरक्षा के लिए गंभीर प्रशासनिक नियमों का पालन नहीं करता है और बच्चे वहां पे सुरक्षित नहीं। अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं कोलकाता आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स। आपको बता दें सांकेतिक तौर पर 6 डॉक्टर्स करेंगे हड़ताल। ममता सरकार से जताई है भारी नाराजगी और कहा कि अभी हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हुई। हेल्थ सेक्टर को सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा। यूपी के 25 जिलों में खुलेंगे नर्सिंग कॉलेज। यूपी पुलिस की छुट्टियां रद्द की गई। अगले 1 महीने के लिए छुट्टियां की गई रद्द। त्योहारों के मद्देनजर यूपी सरकार का यह बड़ा फैसला। हिमाचल के संजौली में मस्जिद का अवैध निर्माण होगा ध्वस्त। 2 महीने के भीतर मस्जिद के 3 अवैध ढांचे गिराने का आदेश। नगर निगम कमिश्नर का फैसला। 21 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। उधर लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहे बाघ और तेंदुए के हमले। तेंदुए ने 13 साल के बच्चे को बनाया अपना शिकार। काफी खोजबीन के बाद बच्चे का शव हुआ बरामद। भुवनेश्वर के रासायनिक कारखाने में हुआ गैस रिसाव। हड़कंप मचा। दमकल कर्मियों की सतर्कता की वजह से बड़ा हादसा टल गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आलीशान होटल में हुआ भीषण ब्लास्ट। ब्लास्ट में 1 की मौत, 7 लोग जख्मी। गैस की पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान हुआ यह ब्लास्ट। महाराष्ट्र के लातूर में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हॉस्टल में रहने वाले कई छात्राएं। 2 से 3 छात्रों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। खिचड़ी खाने के बाद बिगड़ी थी इनकी तबीयत। बुलंदशहर के खुर्जा में बेकाबू कैंटर ने 2 बाइकों में मारी भारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 1 की मौत, 4 लोग हुए जख्मी। ग्रामीणों ने हाईवे पर किया जोरदार हंगामा। यूपी के महोबा में दर्दनाक सड़क हादसा। मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 1 महिला मजदूर की मौत, 16 महिला मजदूर समेत 18 लोग घायल हुए हैं। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में चलती हुई बाइक में अचानक से लगी आग। बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। एमपी के जबलपुर में आर्मी बेस वर्कशॉप में बड़ा हादसा। कर्मचारी पर गिरा बोफोर्स तोप का भारी भरकम हिस्सा। हादसे में कर्मचारी की मौत। आर्मी बेस वर्कशॉप प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए। टिहरी में आईटीबीपी जवानों से भरी बस पलट गई। ऋषिकेश चंबा नेशनल हाईवे पर हुआ यह हादसा। हादसे में 7 जवान जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर चुनाव ड्यूटी से लौट रहे थे ये जवान। अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन वर्मा को रायबरेली जेल में शिफ्ट किया गया। पुलिस ने गुपचुप तरीके से एम्बुलेंस के जरिए रायबरेली जेल में चंदन को शिफ्ट किया है। बलिया में ग्राहक से होटल कर्मियों ने की जमकर मारपीट। ग्राहक के सर में आई गंभीर चोट। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 बक्सों में 1 किलो से ज्यादा सोना जब्त। 63 लाख रुपए की विदेशी करेंसी भी जब्त की गई। 2 यात्रियों को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सड़क पर बने ब्रेकर को हटाने को लेकर हुआ बवाल। दबंगों ने पीट कर एक शख्स की हत्या की। परिजनों ने शव को रखकर जमकर किया हंगामा।
यूपी के झांसी में बेखौफ दबंगों ने की आधी रात फायरिंग। तीनों दबंग फायरिंग करते हुए कैमरे में कैद हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बदायूं में अज्ञात महिला के शव की हुई शिनाख्त। बाजार में मिला था अज्ञात महिला का यह शव। परिवार में मचा कोहराम। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। यूपी के मेरठ में जनरल स्टोर में हथियारों के बल पर लूट। 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गौतम बुद्ध नगर में आगरा एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय गैंग के 36 सदस्यों को धर दबोचा। फर्जी दस्तावेज से फाइनेंस के वाहनों को बेचकर करते थे ठगी। दिल्ली के रामलीला में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने की शिरकत। कुछ रामलीला कमेटी में मनोज तिवारी ने भगवान परशुराम का अभिनय किया। मैं तो सबसे कहूंगा अपने अंदर परशुराम जगा के रखिए। परशुराम ने हमेशा अत्याचार और अधर्म के खिलाफ फरसा उठाया। जरूरी नहीं कि आप फरसा उठाएं, लेकिन गलत का विरोध भी परशुराम की प्रवृत्ति मानी जाएगी। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने समन भेजा। आपको बता दें, हाईबॉक्स ऐप स्कैम मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 9 अक्टूबर को द्वारका साइबर सेल में पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली ड्रग्स मामले की होगी ईडी जांच। ईडी की टीम ने दिल्ली पुलिस से ली एफआईआर की कॉपी और कागजात भी ले लिए। दिल्ली से 5600 करोड़ की मिली थी कोकीन। इजरायली सेना की स्ट्राइक से दहला पूरा लेबनान। बेरूत में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को किया गया ध्वस्त। नारंगी रंग से रंगा बेरूत का आसमान। कई किलोमीटर तक सुनाई दी धमाकों की आवाज। बेरूत में आईडीएफ के अटैक से मचा हड़कंप। सड़कों पर दौड़ते भागते नजर आए लोग। लेबनान के बेरूत पर जारी इजराइल का अटैक। पूरी रात बेरूत पर हुई एयर स्ट्राइक। बमबारी और धमाकों से दहला लेबनान। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना ने किया हवाई हमला। यूएनआरडब्ल्यूए परिसर में हमास के गुर्गों को निशाना बनाया गया। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर हिजबुल्लाह का बड़ा दावा। 25 से ज्यादा इजरायली अधिकारी और सैनिकों को मार गिराया। 130 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। लेबनान में हिजबुल्लाह के खुफिया सुरंग पर आईडीएफ ने छापा मारा। इजरायली सैनिकों ने वीडियो जारी किया। वीडियो में कंक्रीट से सील करते दिखे इजरायली सैनिक। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक को इजराइल ने किया नाकाम। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया। लेबनान की धरती से इजराइल पर दागे गए थे दनादन रॉकेट। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन तेज। आईडीएफ का दावा 440 हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए। हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह कर रहा है आईडीएफ। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो किया जारी। इजराइल की तरफ से इजराइल पर जो हमला हुआ है उस हमले का वीडियो किया गया जारी। ईरानी हमले पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान। बोले ईरान के हमलों का जवाब दिया जाएगा। लेबनान के दहिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया तबाह। 20 मिनट के अंतराल पर दागे 6 रॉकेट। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पर भड़के नेतन्याहू। इजराइल पर हथियार बैन करने को लेकर मैक्रों को नेतन्याहू ने जवाब दिया। कहा आतंकवाद के साथ कुछ पश्चिमी देश एक साथ खड़े हो गए हैं।